मेरा पहला वोट है इस बार, पहला वोट है पतंग पे, पहला वोट है पतंग पे। शिफाउर रहमान भाई के साथ, सब शिफाउर रहमान भाई के साथ है। पतंग उड़ रही है इंशाल्लाह, इस बार 8 को पतंग उड़ेगी। अब आप एक शिवा भाई को निकालने के चक्कर में बीजेपी की सीट ला रहे हो, सारे मुसलमान भाई को आफत में डाल रहे हो। अरे उनके लिए केस लड़ो, मेहनत करो, कोर्ट में जाओ। मैं अमातुल्लाह खान ने 10 साल से यहाँ पे थे गवर्नमेंट में। इस बार हम नया मौका देना चाहते हैं शिफाउर रहमान साहब को। अमानत भाई कोई बुरे नहीं है, लेकिन हमें उनसे थोड़े बेहतर कैंडिडेट लगे शिफाउर रहमान, इसलिए जनता का रुझान उनकी तरफ है। सर यहाँ तो देखो आम आदमी, पतंग वतंग तो सब कट जाएगी, थोड़ी देर की और बात है। एक तरफा चुनाव है, सब पतंग के साथ है और पतंग कटने के बाद भी सब लूट रहे हैं, सब लूट रहे हैं। दिल्ली में पहले इतनी समस्या थी, जब से केजरीवाल साहब आए हैं, उनकी सरकार आई है, पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी इतनी सहूलियत नहीं है जितनी दिल्ली के अंदर है। हमने टिकट जो इस बार जो वोट किया है वो सिर्फ हमने जो जुल्म हुआ है उसके खिलाफ किया है, ठीक है। तो हमारा किसी पार्टी से कोई वो नहीं है। सबसे ज़्यादा अगर किसी कम्युनिटी पे जुल्म हुआ है तो वो मुसलमान कम्युनिटी है, जिसके लिए हम चाहते हैं कि हमारी जो कोई आवाज़ उठाएगा, जो कोई डेवलपमेंट करेगा, जो कोई इंडस्ट्रीज़ लगाएगा, जो कोई एजुकेशन, जो कोई हेल्थ केयर सिस्टम पे खर्च करेगा, मुसलमान उसका हाथ जम करके आगे पकड़ेंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं बटला हाउस सर्वोदय विद्यालय, जहां पर पोलिंग चल रही है। अभी इस इलाके के तीनों पोलिंग बूथ्स पर हम होकर के आए हैं। अगर बात करते हैं शाहीन बाग और जामिया नगर इलाके की, तो वहाँ पर पोलिंग बहुत ही स्लो चल रही है। लेकिन यहाँ पर 2 स्कूलों के अंदर बटला हाउस में पोलिंग की जा रही है। मुस्लिम बहुल इलाका है पूरी तरह से। बड़ी संख्या में लोग अब यहाँ पर वोट डालने के लिए पहुँच रहे हैं। अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि भारी सुरक्षा बल के दरमियान ये वोटिंग की प्रक्रिया जो है इस इलाके में चल रही है। बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल को तैनात किया गया है। पोलिंग बूथ से कई सौ मीटर पहले से ही गाड़ियों को रोक लिया गया है। पूरी तरह से ट्रैफिक डाइवर्जन करने के बाद इस इलाके को कहा जा सकता है छावनी में तब्दील कर दिया गया है, क्योंकि जिस तरह की शिकायतें सुबह सीलमपुर के इलाके से आई हैं कि भारतीय जनता पार्टी के ज़रिए वहाँ पर पोलिंग को रोक दिया गया था, इल्ज़ाम लगाया गया था फर्जी वोटिंग का, और उसके बाद अब वहाँ पर भी सामान्य स्थिति है। लेकिन इस इलाके की अगर हम बात करते हैं तो उन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए पूरी दिल्ली में काफ़ी अलर्ट, सुरक्षा अलर्ट जो है वो बढ़ा दिया गया है। काफ़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है और सामान्य रूप से यहाँ पर पूरी तरह से प्रक्रिया जो है वोटिंग की वो चल रही है। इस बूथ पर भारी संख्या में लोग यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। हालांकि अभी दोपहर के 2 बजे हैं और पूरे मुस्लिम बहुल इलाके में अगर देखा जाए जो तीनों बूथ हैं उनमें सबसे ज़्यादा लोग जो है वो इसी बूथ पर नज़र आ रहे हैं बटला हाउस के। और ये बूथ मैं आपको बताना चाहूँगा अमातुल्लाह खान का जो है इलाका आता है। अमातुल्लाह खान इसी इलाके के रहने वाले हैं और उनका वोट भी यहीं पर जो है वो कास्ट होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी भीड़ देखी जा रही है। और अगर बात करते हैं पूरे इलाके की तो मिला जुला जो है रुझान नज़र आ रहा है। चाहे वो मजलिस की बात करें, चाहे वो आम आदमी पार्टी की बात करें, तो मिला जुला रुझान दोनों की तरफ जो है वो देखा जा रहा है। मेरा पहला वोट है इस बार, पहला वोट है पतंग पे, पहला वोट है पतंग पे। शिफाउर रहमान भाई के साथ, सब शिफाउर रहमान भाई के साथ है। पतंग उड़ रही है इंशाल्लाह, इस बार 8 को पतंग उड़ेगी। क्या वजह है कि पहला वोट? देखिए, हमारे अमातुल्लाह खान ने 10 साल से यहाँ पे थे गवर्नमेंट में। इस बार हम नया मौका देना चाहते हैं शिफाउर रहमान साहब को। अमानत भाई कोई बुरे नहीं है, लेकिन हमें उनसे थोड़े बेहतर कैंडिडेट लगे शिफाउर रहमान, इसलिए जनता का रुझान उनकी तरफ है। और जैसे केजरीवाल से दिक्कत हमें अमातुल्लाह खान से कोई गिला शिकवा नहीं है। हम चाह रहे हैं इस बार शिफाउर रहमान को आगे लाना, इसलिए मैं अपनी पहला वोट है मेरा इस बार, तो इस बार पहला वोट मैं अपना पतंग पे दे रहा हूँ शिफाउर रहमान को। और यहाँ पे काफ़ी लोग हैं, आप उनसे कहना चाहें। सर यहाँ तो देखो आम आदमी, पतंग वतंग तो सब कट जाएगी, थोड़ी देर की और बात है। लेकिन जिस तरह की भीड़ नज़र आ रही थी, खुद इस इलाके में बड़ी भीड़ जमा हो गई थी मजलिस के जब आप ये मेरी बात सुनो, भीड़ अलग होती है, वोट अलग होती है। भीड़ यहाँ बहुत बाहर के लोग आए हुए, शिवा भाई को लड़ाने, संभल से भी आए हुए, अलीगढ़ से भी आए हुए, यूपी से भी आए हुए। आप पहलवान चौक पे जाके देखो, वहाँ आपको कोई वोटर नहीं मिलेगा, सिर्फ सपोर्टर मिलेंगे सारे, वोटर कोई नहीं। तो क्या रात रात पलट गया है? इतनी भीड़ जो थी वो वोट में कन्वर्ट नहीं हुई? ये तो भीड़ बना रखी है, ये इलेक्शन दूसरे तरीके। वजह है, क्यों? बस अब वजह क्या है इसमें? काम क्या है हमारा भाई ना? यहाँ पे कोई एक बताओ तो गली कौन सी जेल की सिंपैथी काम नहीं आई यार? आप ये बताओ ना, ईडी में वो नहीं फंसा हुआ था क्या? हर
क्राइम ब्रांच ने, हर उसने एजेंसी ने उन्हें घेर रखा था, क्या वो उसके पास मुसीबत नहीं थी। अब आप एक शिवा भाई को निकालने के चक्कर में बीजेपी की सीट ला रहे हो, सारे मुसलमान भाई को आफत में डाल रहे हो। अरे उनके लिए केस लड़ो, मेहनत करो, कोर्ट में जाओ, वकील अच्छे से अच्छा करो, पैसा खर्च करो, कौन नहीं आने का जेल से। केस तो चल रहा है उनका, केस लड़ रहे हैं और भी उनका, लेकिन अब सिफाउर रहमान साहब के जीत से लोग घबरा रहे हैं। आप ये एक तरफा चुनाव है, सब पतंग के साथ है और पतंग कटने के बाद भी सब लूट रहे हैं, सब लूट रहे हैं। पतंग के जीतने से जो जेल में बंद हैं उनकी भी एक उम्मीद जग जाएगी, समझ रहे हैं नहीं। और यही आप मीडिया वाले, अगर शिफा भाई चुनाव हार जाएंगे तो यही मीडिया वाला दिखाएगा, कहेगा कि आवाम ने इनको रिजेक्ट कर दिया, यानी वो दोषी थे। ये क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली में पहले इतनी समस्या थी, जब से केजरीवाल साहब आए हैं, उनकी सरकार आई है, पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी इतनी सहूलियत नहीं है जितनी दिल्ली के अंदर है। लेडीज़ के लिए बसें फ्री हैं, मोहल्ला क्लिनिक दवाइयाँ फ्री हैं, पानी फ्री है, बिजली फ्री है, पूरे हिंदुस्तान में किसी भी जगह नहीं है। एक परिवार में एक तो लायक बेटा होता है, एक नालायक बेटा होता है। ऐसे ही राजनीति में पहली बार लायक बेटा पैदा हुआ है, जिसने अरविंद केजरीवाल लायक बेटा पैदा हुआ है राजनीति में, जिसने जो है जो जिस लाइन पे चला है ना, जितनी भी पार्टियां हैं बाकी, चाहे मोदी हो या और हो, वो उसी लाइन पे चल रही हैं। अब वो रेवड़ी क्यों बांट रही है भाजपा? पहले ये कहती थी कि फ्री की रेवड़ी। ये कहा जा रहा है कि दिल्ली में रहते हुए केजरीवाल एक बार भी यहाँ नहीं आया, उसके अलावा तबलीगी जमात का मामला गरमाया हुआ है। क्या देखिए, तो बाकी होगा थोड़ा बहुत। मुसलमान जो सच्चा मुसलमान होता है ना, वो ऐसा नहीं है कि हिंदू को वोट देगा या मुसलमान को वोट देगा। अब ये देखिए, मुसलमान सीएम कौन है, प्रधानमंत्री कौन है? कोई नहीं है ना, लेकिन फिर भी यूपी में अखिलेश यादव को देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि वो मुसलमानों के बारे में सोचते हैं, सबको एक साथ लेके चलते हैं। तो केजरीवाल साहब क्यों लेके चलते हैं, ये बताओ। सुनिए, देखिए, केजरीवाल से हमें कोई शिकायत नहीं है, केजरीवाल से हमारी कोई शिकायत नहीं है, ना हमारी किसी अदर पार्टी से शिकायत है। यहाँ पे जो ओवैसी साहब है हमारे, जो दो कैंडिडेट उन्होंने दिए हैं, उन्होंने यहाँ पोलराइजेशन करने के लिए नहीं दिए। यहाँ की ज़रूरत के हिसाब से मुसलमानों के हक की आवाज़ उठाने के लिए ओवैसी साहब ने देखा, यहाँ जो दो विक्टिम थे, एक मुस्तफाबाद से और एक ओखला से, उन दोनों को टिकट दिया गया। ऐसा कोई मसला नहीं है कि लोग बाग इस चीज़ को बहरम फैला रहे हैं, र्यूमर्स हैं कि यहाँ पे वोट डिवाइड हो रहा है या कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ऐसा एक तरफा जो है पतंग की लहर चल रही है। और इस बार देखिए, हमारा कोई हम किसी के अगेंस्ट नहीं है, किसी पार्टी के, ये हमारा अपना पर्सनल ओपिनियन है। हमने टिकट जो इस बार जो वोट किया है, वो सिर्फ हमने जो जुल्म हुआ है उसके खिलाफ किया है, ठीक है। तो हमारा किसी पार्टी से कोई वो नहीं है। केजरीवाल देखो कोई नहीं है टक्कर में, क्यों बड़ो चक्कर में सिर्फ पतंग आएगी इंशाल्लाह। देखो मेरी बात सुनिएगा, सबने ना 10 साल दिए, 5 बार एक बार, 5 बार एक बार, 10 साल दिए, विकास नहीं हुआ। और यहाँ पे ना नालियों के खड्डे इतने बहुत बुरी तरह से, हर किसी भी गली में निकलो, अब 5 महीने में आके काम करना, कोई काम करना नहीं होता। और वो भी ऐसा काम है कि पानी अभी बिल्कुल भरा ही पड़े हैं। तो लोग चाहते हैं कि ये लोकतंत्र नहीं है कि एक ही बंदा जमा रहेगा, भाई चेंज होना चाहिए। और उस बंदे को वोट दो जिसने हमारे लिए लड़ा है। शिफाउर रहमान जो उसमें उठाया ना, एनआरसी और उसके मुद्दे में था, उसके अगर बैकग्राउंड देखे, वो बंदा बहुत बढ़िया है, लेकिन वो किस लिए लड़ा? कि सिर्फ एक मुसलमान के लिए। आज हमारा हक बनता है कि हम उसे वोट दें। अगर हम पॉलिटिक्स हल्का ऊपर उठ के देखें तो हमें मालूम पड़ता है कि हमें जो बेसिक फैसिलिटीज़ चाहिए, जिसके लिए हम टैक्स भरते हैं, ऑन एन एवरेज एक इंडियन मल्टीपल टैक्सेस पे करता है। उसकी इनकम का 30 से 35% डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन द टर्म्स ऑफ टैक्सेस गवर्नमेंट वसूल लेती है। सर, हमें उसके बदले में क्या मिलता है? बिल्कुल, ये हम सवाल पूछते हैं, हमें उसके बदले में क्या मिलता है? ये टूटी सड़कें, ये टूटे सीवर, हमें जो है, हम में से कई लोगों को, सर आप जान के हैरत अंगेज़ बात है कि मुस्लिम्स इंडिया में 14% है, 14% मुसलमान हिंदुस्तान में हैं, जिसमें से 27% मुस्लिम्स आज जेल की सलाखों के पीछे हैं। सर, सबसे पिछड़ा अगर कोई सबसे ज़्यादा एजुकेशन में है तो मुसलमान है। सबसे ज़्यादा अगर कोई पिछड़ा है किसी भी चीज़ में, हर एक चीज़ में मुसलमान SC ST OBC से पीछे जा चुका है। तो याद रखना चाहिए कि लोगों को सबसे ज़्यादा अगर किसी कम्युनिटी पे जुल्म हुआ है तो वो मुसलमान कम्युनिटी है, जिसके लिए हम चाहते हैं कि हमारी जो कोई आवाज़ उठाएगा,
जो कोई डेवलपमेंट करेगा, जो कोई इंडस्ट्रीज़ लगाएगा, जो कोई एजुकेशन, जो कोई हेल्थ केयर सिस्टम पे खर्च करेगा, मुसलमान उसका हाथ जम करके आगे पकड़ेंगे। शिफाउर रहमान हम में से एक एजुकेटेड पर्सन थे, वो जामिया में भी पहले पुराने इलेक्शंस लड़ चुके हैं। आज वो हमारे बीच इसलिए आए हैं ताकि हम उनको वोट दें, वो हमारे लिए डेवलपमेंट करें, और अगर वो इस वादे पे खरे उतरते हैं तो इंशाल्लाह मुसलमान, ओखला का मुसलमान वापस से नहीं, कई दफ़ा 20 साल तक शिफाउर रहमान को ओखला की गद्दी पे बैठाए रखेगा। जो हमें चाहिए वो डेवलपमेंट है, इंडस्ट्रीज़ है, एजुकेशन सिस्टम है, हेल्थ केयर सिस्टम है। केजरीवाल गवर्नमेंट पिछले 10-12 सालों में ये सब प्रोवाइड करने से पीछे हट। एक बात सवाल करना चाहूँगा, 3 बूथ से क्या पूरा बदल देंगे आप इलेक्शन? इसके अलावा भी बहुत सी सीट जगह हैं जहाँ पर गैर मुस्लिम ज़्यादा तादाद में हैं, और यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो मिला जुला असर नज़र आ रहा है, दोनों ही तरफ लोग वोट करते हैं। सिर्फ पार्टिकुलर लोग हैं जो, अगर हम देखा जाए 60 to 65% लोग मुस्लिम वोटर्स में, मोर देन 70% भी आप कह सकते हैं, एक तरफा शिफा की तरफ जा रहे हैं। आप और भी लोगों से पूछिए, कुछ पार्टिकुलर 10 to 15% है आम आदमी की तरफ, और उससे भी कम है कांग्रेस की तरफ। तो जहाँ तक रही बात बदलने की, तो शिफा भाई की गवर्नमेंट आ रही है। 8 तारीख को आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। ये भाई ने कह दिया कि केजरीवाल ने काम करा है। आप बताओ 10 साल से ओखला में पानी क्यों नहीं आया? केजरीवाल लड़ रहे हैं बिजली पानी पे इलेक्शन, 10 साल हो गए आज तक केजरीवाल ओखला में उन्होंने पैर नहीं रखा। अब इन्होंने अपना कैंडिडेट तो खड़ा कर दिया, लेकिन कभी आए मान साहब की रैली में? नहीं आए। लेकिन ओवैसी साहब यहाँ पे आ गए रैली करने, उनके लिए शफाउर रहमान के लिए, और पहली बार खड़ा करा। ओखला वाले की मोहब्बत देखी आपने, भीड़ देखी, लोगों का मजमा देखा। लेकिन कुछ MIM के जो अगेंस्ट में लोग हैं वो ये बात फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि वोट बट रहा है, वोट बट रहा है। लेकिन मैं कुछ कहना चाहूँगा, मोदी जी पूरे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं। ये नहीं है कि वो बटला हाउस या जामिया नगर के नहीं हैं। उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो हर घर में पानी पहुंचाएं। अडानी की पाइपलाइन गैस की जो है ना, झुग्गी तक में पहुंच गई, हर उसमें घर में पहुंच गई है, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है। ये तो पानी बिजली तो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में, स्टेट की है, लेकिन केजरीवाल साहब काम कर रहे हैं इसके ऊपर। अगले 5 साल उन्हें दीजिए, फिर ग्राउंड वैल्यू एग्जिट पोल की यह है कि शिफा इज विनिंग, और कुछ खबरें ऐसी भी आई हैं कि कांग्रेस ने इन सपोर्ट ऑफ शिफा अपने कंसील कर लिया।